चलो बच्चों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने परफॉर्मेंस देखी थी कि भाई जो पेजिंग है टीएलबी के साथ क्या परफॉर्मेंस आ रही है और विदाउट टीएलबी क्या परफॉर्मेंस आ रही है। जो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम था उसमें क्या चेंज आ रहा है वो चीज हमने देखी थी। आज इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो मान लेते हैं कि भाई आपके पास एक सिस्टम है जिसमें मेन मेमोरी एक्सेस टाइम है, जो मेन मेमोरी एक्सेस टाइम सपोज करो ये आपको गिवन है 100 नैनो सेकेंड, ठीक है। और जो टीएलबी एक्सेस टाइम है, टीएलबी एक्सेस टाइम ये आपको गिवन है 20 नैनो सेकेंड, ठीक है। और जो टीएलबी हिट रेशो है ये आपको गिवन है 95%। तो आपने कैलकुलेट क्या करना है इसमें कि भाई जो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम होगा विद टीएलबी एंड विदाउट टीएलबी, आपने इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम कैलकुलेट करना है विद टीएलबी क्या होगा और विदाउट टीएलबी क्या होगा, ठीक है। तो करो कैलकुलेट इसको। डायरेक्ट जो आपको फॉर्मूला बताया गया है उसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। मेन मेमोरी एक्सेस टाइम आपको गिवन है, टीएलबी एक्सेस टाइम आपको गिवन है, टीएलबी हिट रेशो गिवन है, टीएलबी मिस रेशो आप कैलकुलेट कर सकते हो इससे। डायरेक्ट आपने फॉर्मूला में अप्लाई करना है कि इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम विदाउट टीएलबी क्या है और विद टीएलबी क्या है। सबसे पहले विदाउट टीएलबी विदाउट कितना होगा, किरण गलत आंसर आपका।
देखो आपको m की वैल्यू पता है कितनी है, 100 नैनो सेकेंड। टीएलबी एक्सेस टाइम आपको गिवन है c 20 नैनो सेकेंड। टीएलबी हिट रेशो आपको गिवन है, x की वैल्यू आपको गिवन है 95%। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.95 लिख सकता हूँ। अब आपने इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम निकालना है विदाउट टीएलबी। सबसे पहले मैं विदाउट टीएलबी निकालता हूँ। क्या फॉर्मूला होता है, 2m, क्योंकि एक बार आपने पेज टेबल एक्सेस करनी है और एक बार फिजिकल एड्रेस स्पेस में से पेज फैच करना है ना। 2m इसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आई अपने पास, 2 इंटू 100, ये हो गई आपकी 200 नैनो सेकेंड। एक आंसर तो आपका ये निकलाया। फिर हमने निकालना है इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम विद टीएलबी। ये क्या फॉर्मूला था, x इंटू सी प्लस एम, प्लस अगर मिस हो जाता है तो 1 माइनस एक्स सी प्लस 2m। फॉर्मूले में सिंपली पुट कर दो 0.95। सी की वैल्यू क्या आपकी 20 नैनो सेकेंड, एम की वैल्यू है 100, प्लस अगर मिस हो जाता है तो 1 माइनस 0.95 इंटू सी की वैल्यू 20 प्लस 2m 200। इसको सोल्व कर लो, जो भी आपका आंसर आएगा वो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम आ जाएगा विद टीएलबी। समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और देखो। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम दे रखा है आपको विद टीएलबी और विदाउट टीएलबी। मान लेते कि भी विदाउट टीएलबी आपको इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम दे दिया, कितना है 300 नैनो सेकेंड, और इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम दे दिया आपको विद टीएलबी। विद टीएलबी ये दे दिया आपको 215 नैनो सेकेंड, और टीएलबी एक्सेस टाइम दे दिया आपको, टीएलबी एक्सेस टाइम दे दिया आपको, ये दे दिया मान लेते हैं कि भाई 60 नैनो सेकेंड। ठीक है, आपने हिट रेशो निकालनी है। हिट रेशो क्या होगी इसकी, इस केस में करो शाबाश। हिट रेशो क्या आएगी इसमें,
हो सकता है बच्चों ये न्यूमेरिकल आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन आपको आने चाहिए, सिलेबस का पार्ट है। बहुत बढ़िया किरण, वेरी गुड। देखो हिट रेशो निकालनी है, हिट रेशो निकलती है अपनी विद टीएलबी में। इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम निकालेंगे जब हम विद टीएलबी, तो उसमें हिट रेशो आती है उस फॉर्मूले में। और वो फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम विद टीएलबी इज इक्वल टू एक्स इंटू सी प्लस एम प्लस 1 माइनस एक्स इंटू सी प्लस 2m। एक्स आपका हिट रेशो है, और विद टीएलबी की बात चल रही है तो आपके पास इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम विद टीएलबी आपको गिवन है 250। एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है, सी की वैल्यू आपको गिवन है 60, और मेन मेमोरी एक्सेस टाइम भी आपके पास नहीं है, तो इसको एज इट इज रख लो। ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स इंटू 60 प्लस 2m। अब अपने पास दो चीज अननोन है, एक तो m की वैल्यू और एक x की वैल्यू। अब जो और आपको इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेस पे देखो, क्या हम इसको निकाल सकते हैं। विदाउट टीएलबी में इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम दे रखा है कितना, इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम विदाउट टीएलबी ये दे रखा है 300, और इसका फॉर्मूला क्या होता है 2m, है ना। तो इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम विदाउट टीएलबी है 300 इज इक्वल टू 2m। m की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 150। अब m की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, अब अपने पास सिर्फ एक चीज अननोन बचती है, वो है x, मतलब हिट रेशो। इस m की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दो, 250 इज इक्वल टू x इंटू 60 प्लस 150 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू 60 प्लस 2m, m है अपना 150, 250 इज इक्वल टू 210x प्लस ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स, ये हो गया आपका 300 और 360, और जब आप इसको सोल्व करोगे 250 इजिकल टू 210x प्लस 360 माइनस 360x, इसको इस तरफ ले आओ, आपका डिफरेंस आएगा 110 इजिकल टू, अब ये आपके दोनों साइड बचते हैं, सोल्व करोगे तो ये मिलेगा 360 माइनस 150x, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 110 डिवाइड बाय 150। इसको सोल्व कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा जो भी सोल्व करोगे। सबको समझ में आया। चलो आगे चलते हैं। देखो जो आपकी पेज टेबल होती है उसमें मैंने आपको बताया कि भाई आपका जो इंफॉर्मेशन स्टोर है पेज टेबल के अंदर वो होती है फ्रेम, फ्रेम नंबर बताता है आपको, फ्रेम नंबर, और जो इसका इंडेक्सिंग होती है वो होती है इसकी पेज नंबर से, है ना, इस टाइप से, ये आपका पेज नंबर होगा। लेकिन पेज टेबल में हम दूसरी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं जो कि हर एक पेज के साथ एसोसिएट होती है। इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन बिट।
एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे तो उनको बोलते हैं प्रोटेक्शन बिट्स। प्रोटेक्ट करने के लिए किसी इंफॉर्मेशन को, यहाँ पर फ्रेम है तो फ्रेम को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फ्रेम से तो हमें उसकी लोकेशन मिल जाएगी, तो वो जो पेज है उस फ्रेम नंबर पर, उस पेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो कई बार होता है कि भाई कोई पेज है, उसको आपने परमिशन दे रखी है कि भाई वो मान लेते हैं कि भाई रीड ओनली है, तो ऐसे केस में आप उस पर राइट नहीं कर सकते, या हो सकता है कि भाई वो रीड एंड राइट बोथ हो, है ना, दोनों भी हो सकता है। अब जब सीपीयू जनरेट करेगा लॉजिकल एड्रेस और वो पेज नंबर आपका सर्च होगा पेज टेबल के अंदर, तो उस पेज टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग कोई फ्रेम नंबर होगा, तो ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बीट ऐड कर देंगे हम, प्रोटेक्शन बीट, जो ये बताएगी कि भाई वो जो उस फ्रेम की बात कर रहे हैं हम, जिस जो पेज है उस फ्रेम पर, उसको कितना आप एक्सेस कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो या उसको राइट भी कर सकते हो, या हो सकता है उसमें आप एग्जीक्यूशन का कुछ है, अगर वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है तो आप उसको एग्जीक्यूट करने की आपके पास परमिशन है या नहीं है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपकी प्रोटेक्शन बिट में आती है। आप इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है कि भाई जो फ्रेम है वो वैलिड फ्रेम है या इनवैलिड फ्रेम है, ठीक है। वैलिड इनवैलिड का क्या मतलब है कि भी जो जनरेट किया है लॉजिकल एड्रेस, सीपीयू ने लॉजिकल जो एड्रेस जनरेट किया है उसको हमने पेज टेबल के अंदर फाइंड किया, और उसके सामने मान लिया जो फ्रेम मिलना चाहिए हमें, मान लिया सीपीयू ने ये पेज जनरेट किया लॉजिकल एड्रेस में, ये पेज नंबर, और यहाँ पर इसके सामने हमें फ्रेम नंबर मिलेगा, है ना। अब सपोज करो आपका जो पेज है वो इस फ्रेम नंबर पर मिलना चाहिए फिजिकल एड्रेस स्पेस में, है ना, लेकिन वो आपका वहां पर पेज है नहीं, तो उस केस में हम बोलेंगे कि भी इनवैलिड, समझ रहे हो, वहां पर इनवैलिड बिट ऐड कर दी जाएगी कि भी आपने जो रिक्वेस्ट जनरेट करी है वो इनवैलिड है। दूसरा है वैलिड, कि भी जो एड्रेस आपने जनरेट किया है सीपीयू ने, मान लेते हैं ये एड्रेस जनरेट किया और उस एड्रेस के ऊपर आपका जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है उसमें मतलब आपका पेज बड़ा है, सॉरी फिजिकल का कह दिया मैंने, लॉजिकल एड्रेस स्पेस में आपको पेज है, तो अगर वो पेज है तो हम कहेंगे कि भी ये वैलिड रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये बात समझ में आई कि भी प्रोटेक्शन बिट क्या होती है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम ऐड कर देते हैं पेज टेबल के साथ। आवाज आ रही है बच्चों सबको? यस सर। ये ऑटो डिस्कनेक्ट हो गया है एक्चुअली। तो जो प्रोटेक्शन बिट है उसमें बेसिकली आपने देखा कि ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं रिगार्डिंग पेज, कि वे उसके क्या परमिशन है, उसके हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं,
या वैलिड इनवैलिड बिट भी ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो ये चीज सबको समझ में आई। देखो जब आप एक्स्ट्रा बिट कुछ ऐड करते हो पेज टेबल में, आप देखो बच्चों जब आप एक्स्ट्रा बिट ऐड करते हो पेज टेबल के अंदर, उससे जो पेज टेबल है उसका साइज भी इंक्रीज होता है ना, क्योंकि आपने कुछ एक्स्ट्रा बिट ऐड करी है तो ऑब्वियसली वो पेज जो साइज है पेज टेबल का उसका वो इंक्रीज हो जाएगा। चलो आज इसी लेक्चर में ट्राई करते हैं, और आपके C++ का लेक्चर होगा तो ज्वाइन कर लेना।